गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हैप्पी संक्रांति आप सबको। हैप्पी पोंगल, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पीनेस थ्रू आउट द ईयर। त्यौहार जो भी हो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ऑलवेज बी हैप्पी एंड मे हैप्पीनेस ऑलवेज बी विथ यू। तो एक हफ्ते पहले मैं बाहर गया था, मुंबई गया था, कुछ काम था और मुझे एक होटल मिला था। चेक वगैरह करने के बाद मैंने एक सेलेक्ट किया। मुझे चाहिए था जितना नेचर के करीब हो सके उतना अच्छा हो, और ऐसे शहर में तो सिर्फ पानी ही पानी मिलता है, ज़्यादातर पेड़ कम मिलते हैं, लेकिन आई वांटेड टू बी क्लोज टू द ओशन। तो मुझे एक जगह मिली और बढ़िया कमरा विद अ बढ़िया व्यू, बहुत अच्छा था। बहुत सालों के बाद ऐसा मुझे नज़रिया देखने के लिए मिला, सो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल। अब ये कहानी मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत ही अलग चीज़ हुई है। बहुत सालों के बाद मुझे ये चीज़ एनकाउंटर करने को मिली है। तो जो रूम था वो वाज़न्ट समथिंग फैंसी लाइक मॉडर्न डे होटल जो आपको दिखता है, प्लश, कुछ नहीं, बहुत ही ऑर्डिनरी पुराने ज़माने के जो बेड्स होते हैं, बिस्तर लकड़ी के, वो, नो फैंसी मैट्रेस, बिल्कुल नॉर्मल जो कॉटन का होता है, बहुत ही मिनिमल, बहुत ही मामूली। कबर्ड भी देखते के साथ ही पता चलता है कि पता नहीं कितने सालों पुराना है। तो जैसे मैंने कहा, मॉडर्न होटल की तरफ बिल्कुल नहीं था। उसका एक ही यूएसपी था, समंदर, जो उठते के साथ आप सामने समंदर को देख सकते हो। सो रूम तो था। इंटरेस्टिंग थिंग जब था कि जो बाथरूम है वो भी पुराने ज़माने का, लंबे चौड़े, वेरी इनप्रैक्टिकल जो डिज़ाइन था, लेकिन उस ज़माने में ऐसा था। सो एक तरीके से देखा जाए तो ये टेक्स यू बैक इन टाइम, के पुराने ज़माने में अपने दादा दादी के टाइम पे ऐसे हुआ करते थे। आजकल स्पेस का जो कंस्ट्रेंट है तो वो छोटे छोटे बनाते हैं, लेकिन फिर भी इट वाज नाइस। बहुत ही अजीब तरीका का डिज़ाइन था। इट वाज एन एल शेप व्हिच आई कुडंट अंडरस्टैंड। वेंटिलेशन का तो नाम ही नहीं था वहाँ पे। तो जो शावर था, इंटरेस्टिंग थिंग इज़ द शावर, और ये टॉप फ्लोर पे का रूम मिला मुझे। उसके ऊपर टेरेस था, और जाहिर है कि टेरेस के ऊपर तो पानी की टंकी होगी। अब भाई साहब, जब मैंने शावर खोला तो मैं पानी कब निकलेगा वो इंतज़ार कर रहा था। सीरियसली आई केप्ट लुकिंग एट द शावर कि पानी कब बरसेगा, और कुछ देर के बाद पुत 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 अंदर पानी के। और हम समझते हैं कि भैया प्रेशर से आया, कुछ नहीं। इट वाज लाइक, अब वो टप 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 पानी वाला नहीं था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा फोर्स के साथ था। लेकिन डिज़ाइन ऐसा था, वो दीवार का स्ट्रक्चर ऐसा था, और जो पाइप जो दीवार से एक्सटेंड होता है शावर का, वो इतना छोटा था कि आपको कोई चॉइस ही नहीं था कि सिवाय वो पिलर को हग करो और फिर शावर लो। ऐसे कहाँ पानी गिरता है वैसे। मुझे बहुत हंसी भी आया और मुझे ताज्जुब भी हुआ कि यार, होटल है, आप दाम ले रहे हो, लेकिन इसको ठीक क्यों नहीं करते हैं। पहले दिन तो आई वाज अ लिटिल अपसेट, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यार, आजकल जो शावर्स मिलते हैं, ओके, वेरी गुड, पर जो पुराने ज़माने के थे तब तो शावर भी नहीं थे, अब बकेट से नहाना पड़ता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो भी मिलता है, क्या हम उसे एक ऐसे तरीके से देखें कि मज़ा भी आए, और फिर हम किस तरीके से उसमें एडजस्ट हो सके। मैंने वही किया। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, मैंने रिसेप्शन जाकर बोला, देखो भाई, इसको थोड़ा कुछ करो, मैं तो संभाल लूँगा, पता नहीं दूसरे लोग संभाल पाएंगे या नहीं। मैंने अपनी जुगाड़ की तरह से मैंने कुछ ना कुछ कर लिया, और आई वॉज ओके। बट पॉइंट ये है, मुद्दा ये है कि ऐसे सिचुएशंस हमारे सामने कई बार आएंगे। ऐसे सिचुएशन जो आपने कभी देखा ही ना हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में। आप टूर पे जाते हो, रिमोट एरियाज़ में जाते होंगे मार्केटिंग और सेल्स के लिए या सर्विस के लिए, और वहाँ पे छोटे छोटे होटल्स होते हैं या लॉज होते हैं, उसके जो हालत होती है शायद आप लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन चॉइस क्या है आपके पास ऐसे सिचुएशन में? बाहर जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं,
द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट जो कहते हैं वो वाला सिचुएशन हो जाता है। बट हाउ डू वी एडजस्ट, हम अपने आप को शांत रखकर उसी सिचुएशन को अडेप्ट करते हुए हम एक्सेप्ट करके फिर अडेप्ट करके अपनी लाइफ कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। वो 3-4 दिन जो रहना है, काम करना है, वो तो करना है। अब चॉइस आपके पास है, भैया बाहर जाओ भटको, या जो है उसी को इस्तेमाल करो और मेक द बेस्ट ऑफ इट, एंजॉय करो। ये सोच के करो कि ऐसा भी होता है भाई कि वो टिप 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 पानी गिर और उसी में तुम नहा लो। सो आपके साथ मैं ये एक सवाल छोड़ता हूँ, जब आपके पास ऐसे सिचुएशंस आती हैं, जब आपके समक्ष ऐसी चीज़ें आती हैं, तब आप कैसे रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड करते हो? क्या आप नाराज़ हो जाते हो, जाकर कंप्लेन पे कंप्लेन करते हो, फिर अपने जितने भी 3-4 दिन जो बीते हुए, जो बचे हुए दिन हैं, उसको भी आप स्पॉइल करते हो, या एक्सेप्ट करते हो, एडजस्ट करते हो और देखते हो कि व्हाट इज़ द बेस्ट यू कैन डू आउट ऑफ दैट सिचुएशन? सवाल बस वही रहता है। सोचिएगा ज़रूर, आप कैसे डील करते हो अगर आपके सामने ऐसे सिचुएशंस आए। हैव अ लवली डे।